हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल आई पास बच्चों को। तो गाइस आज करने वाले हैं कंपाउंड टेस्ट। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास होगी, इन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यार प्यार क्वेश्चन और हर एग्जाम की आपको तैयारी कराऊंगा बिल्कुल ईजी में। तो क्वेश्चन फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, किस धन का 16/2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में मिश्रण कितना हो जाता है? 9800 हो जाता है। तो आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक है, प्रिंसिपल पूछा गया है, ठीक है। और साथ साथ में आपसे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। ये दो चीज़ें पूछी गई हैं। और दिया क्या है आपको, दे रखा है अमाउंट, दे रखा है कितना दे रखा है, अमाउंट होता है आपका मिश्रधन, ये दे रखा है 9800। और साथ ही साथ बात करें कि रेट की बात करें तो रेट दे रखा है 16/2/3%, ये दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है, समय दे रखा है कितना, 2 ईयर दे रखा है, ठीक है। निकाल लेते हैं फटाफट। देखो रेट का मतलब है 16/2/3 का मतलब क्या है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 16/2/3 का मतलब, ठीक है, रेट, इसको सॉल्व करोगे 16 की 3 में 48, ठीक है, 48 में 2 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 50, अपॉन में 3 आ जाएगा, परसेंट हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, 50 से काटोगे 2 पे जाएगा तो ये जाएगा 1/6, कितना आ जाएगा 1/6। 1/6 का मतलब क्या है, ये जो हो, अगर 6 रुपये आपने किसी को उधार दिए, मतलब 6 रुपये किसी को उधार दिए, ठीक है, तो वो 16/2/3 का मतलब 1 रुपये ज़्यादा, 1 रुपये ज़्यादा आपको लौटाएगा, यानी कि इंटरेस्ट के रूप में 1 रुपये देगा। 16/2/3% का मतलब है 1 रुपये, ठीक है, यानी कि 7 रुपये वो आपको लौटाएगा, ठीक है। 6 तो वो रुपये है जो उसने दिए थे और 1 रुपये ब्याज का भी लौटाएगा। तो पहले साल तो रफ्तार इस तरीके से बढ़ी, और 2 सालों की बात करें तो दूसरे साल भी इसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में बढ़ेगी, 6 से 7 हो जाएगी। बस इसमें क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 6 की 6 से मल्टीप्लाई 36 और 7 की 7 से 49। अच्छा, मैंने आपको बताया है कि जो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आता है, ये क्या होता है, जो स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल है, ये होता है प्रिंसिपल, जो स्टार्टिंग में अमाउंट उधार दिया जाता है, ठीक है, जो स्टार्टिंग में अमाउंट होता है। और ये वो है जो लास्ट में इन द एंड मिलेगा, ठीक है। और इसमें जो जितना भी होगा, इसमें जो होगा CI जो होगा, ठीक है, ब्याज, वो ऐड होकर मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक देखोगे, अगर 36 रुपये आपने किसी को उधार दिया था होगा, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 13। 13 क्या आ गया आपका, CI आ गया, यानी कि ब्याज आ गया। ब्याज कितना मिला, 13 रुपये मिला, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है इन द एंड जो अमाउंट है वो 49 कितना नहीं है, कितना है 9800, ठीक है, यानी कि इसका कितना टाइम, तो इसका 200 टाइम। तो उसी प्रकार से ये प्रिंसिपल भी है, वो 36 ना होकर इसका 200 टाइम 7200 रुपये रहा होगा। और साथ ही साथ CI की बात करें वो 13 ना होकर इसका 200 टाइम 13 दूनी 2600 रहा होगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है, प्यारा सा क्वेश्चन है। बताया गया है किस धन का 33/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में, देगा ये दे रखा है। यानी कि साफ साफ आपको बात करें तो रेट दे रखी है आपको कितनी, 33/3%। अच्छा, ये होते क्या है, ठीक है, इसको जैसे मैंने सॉल्व करते ना, इसकी इसमें मल्टीप्लाई प्लस 1/3 और परसेंट हटाओगे नीचे 100, उसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/3, ठीक है। उसके टाइम दिया है 2 ईयर का टाइम दिया है, ठीक है। और बात करें मिश्रधन यानी कि आपका अमाउंट दे रखा है, कितना दे रखा है, तो इस बार दे रखा है 6400। और आपको निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है और आपका CI, ठीक है, CI निकालना है। निकाल लो फटाफट से। देखो रेट का मतलब क्या है, 33/3% का मतलब 1/3। अगर आपने 3 रुपये किसी को उधार दिए, ठीक है, और ये जो ऊपर 1 है ये होता है आपका, जो ऊपर वैल्यू होती है वो होती है आपकी ब्याज, ठीक है। तो आपका 33/1% का मतलब है 1, ठीक है, यानी कि 3 से 1 4 हो गया, ठीक है, 1 साल में, ठीक है। वहीं अगले साल भी बढ़ेगा, 2 सालों की बात कर रहा है, 2 ईयर की बात कर रहा है, तो दूसरे साल भी इसी रफ्तार से पैसा बढ़ेगा, 3 से 4। बस हो गया, पहले ईयर के लिए हो गया, दूसरे ईयर के लिए ले हो गया। दोनों की मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ठीक है। दोनों के बीच का गैप देखोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 का। यानी कि आपका जो इंटरेस्ट आया, CI आया, वो कितना आया 7 आया। लेकिन ये 16 नहीं है अमाउंट, अमाउंट तो आपको दे रखा है ना 6400 दे रखा है। इसका कितना टाइम, तो इसका 400 टाइम। तो उसी प्रकार से ये भी 7 ना होकर इसका 400 7 चौक 2800 रहा होगा। और बात करें प्रिंसिपल की तो प्रिंसिपल 9 ना होकर इसका 400 टाइम, ठीक है, 9 चौक 3600 रुपये रहा होगा। तो ईजी है क्वेश्चन, फटाफट से लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इंपॉर्टेंट प्यारा सा क्वेश्चन। क्या कहा गया है, किस धन का 62/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में मिश्रण कितना दे रखा है, 22500 दे रखा है, ठीक है। देखो आपको अमाउंट दे रखा है, कितना दे रखा है 22, तो ये दे रखा है 500, ठीक है। वहीं टाइम की बात करें तो टाइम आपको दे रखा है 2 ईयर का, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात दे रखे हैं तो 66 2/3% दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है 2/3%। और इसका जो फ्रैक्शन होता है इसको सॉल्व करके 2/3 आ जाएगा।
इसकी मल्टीप्लाई कर लेना +2 ओपन में 3 और परसेंट है वो नीचे 100 आएगा। ठीक है, ये इसको याद कर लेना। ठीक है, याद क्या करना है, 2/3 है तो 2/3 हो गया। ठीक है, आगे दे रखा है आपको निकालना है प्रिंसिपल निकालना है और ब्याज निकालना है। ठीक है, CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। देखो अगर आपने 3 रुपये किसी को उधार दिए, 3 का इतना 62/3% मतलब 2 रुपये ब्याज का मिलेगा। पहले साल कितना पैसा 3 से कितना हो गया 3 और 2 5 हो गया। ठीक है, दूसरे साल 2 सालों की बात करिए, पहले साल का ये हो गया तो दूसरे साल भी इसी रफ्तार से पैसा बढ़ेगा 3 से 5। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई ये 9 मिलेगा और ये 25 मिलेगा। दोनों के बीच का गैप देखोगे तो कितना मिलेगा 16 का मिलेगा, यानी कि CI आ गया 16। ठीक है, और ये 25 नहीं है, क्वेश्चन में कितना है 22500 है। ठीक है, 500 है, यानी कि इसका 900 टाइम। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये 9 ना होके इसका 900 टाइम हो जाएगा प्रिंसिपल, 9 में 8100। ठीक है, उसी प्रकार से जो ब्याज भी होगा CI वो 16 ना होके इसका 900 टाइम 900 गुना कितना हो जाएगा तो 00 और ये जाएगा 9 छक्के 54 और 14। ठीक है, 14400, ये आपके आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है, कह रहे हैं 1280 रुपये का 12 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। मिश्रधन ज्ञात करना है इस बार। ठीक है, मिश्रधन यानी कि आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है और आपको CI फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये दोनों फाइंड निकालना है। ठीक है, और आपको प्रिंसिपल दे रखा है, इस बार प्रिंसिपल दे रखा है 1280 ये दे रखा है, और साथ साथ बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो 12 दे रखा है। ठीक है, और ये होता कितना है, इसको सॉल्व करोगे तो 1/8 होता है। कितना होता है 1/8। ठीक है, और वहीं बात करें समय की तो टाइम दे रखा है 2 ईयर। ठीक है, बस सॉल्व कर लो फटाफट। देखो 1/8 का मतलब है अगर आपने किसी को 8 रुपये उधार दिए, 12 1/8 8 का 12 1/% कितना 1 होता है। ठीक है, तो यानी कि 8 1 9 हो जाएगा। एक साल में कितना मिलेगा 9 मिलेगा। तो यहाँ से एक साल के लिए ये हो गया, दूसरे साल के लिए ये हो जाएगा। ठीक है, तो 8 से 8 की मल्टीप्लाई कर दो, 9 से 9 कर दो, 80 बनाएगा। दोनों के बीच के गैप देखोगे तो 17 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ ये आपको प्रिंसिपल 64 थोड़ी दे रखा है, कितना दे रखा है 1280 दे रखा है, यानी इसका 20 टाइम। ठीक है, तो उसी प्रकार से 17 ना होकर इसका 20 टाइम 17 दूनी 34 340 रहा होगा। इसकी बात करें तो ये 20 ना होकर इसका 0 और 2 और 8 दूनी 16। ठीक है, ये 1620 रहा होगा। लिख लो फटाफट से, आंसर आ गए। 5 करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन। तो क्या बताया है क्वेश्चन में, किस धन का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 440 हो जाता है, तो धन और मिश्रधन याद कीजिए। ठीक है, देखो यानी कि आपको साफ साफ कह रहा है प्रिंसिपल बताओ और अमाउंट वो क्या था वो बताओ, और आपको रेट दे रखी है, कितनी दे रखी है तो 20% दे रखी है रेट। 20% का मतलब होता है 1/5। कहोगे 1/5 कहाँ से आया, तो 20% हटाओगे नीचे 100 आएगा, 20 से 100 काटोगे तो 5 पे जाएगा। ठीक है, ये आ गया। टाइम की बात करें तो सेकंड ईयर 2 साल का दिया रखा है। ठीक है, और वहीं आपको CI की बात करें तो CI दे रखा है 440, ये दे रखा है। अब देखो पैसा अगर 5 रुपये आपने किसी को उधार दिया, 20% का मतलब 1 रुपये इंटरेस्ट का। ठीक है, 5 पे 1 का इंटरेस्ट। ठीक है, तो यानी कि 6 रुपये वो आपको लौटाएगा। ठीक है, पहले साल, दूसरे साल भी इसी रफ्तार से बढ़ेगा। 5 की 5 से मल्टीप्लाई 25 देगा, 6 की 6 से 36 देगा। दोनों के बीच का गैप देखोगे कितना जाएगा 11, लेकिन 11 नहीं, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 440 दे रखा है CI। ठीक है, इसका 40 टाइम, तो उसी प्रकार से 25 ना होगा इसका 40 टाइम 1000 रहा होगा। ठीक है, अब बात करें इसकी 36 ना होगा इसका 40 टाइम, तो ये 0 और 6 चौक 24 और 6 4 12 13 14 1440 रहा होगा। यही आंसर है, फटाफट लिख लो।